30 तारीख को सायंकाल 5 बजे कैंपेन बंद होगा, 2 तारीख को पोलिंग होगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में सत्ता में है और पिछले कल कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया और बड़ा एक कंट्रास्ट हमको दिखाई देता है। लगभग 100 दिन पहले, 120 दिन पहले सत्ता में आई हुई सरकार, सत्ता में आई हुई पार्टी चुनाव लड़ रही है और 2022 के जनरल इलेक्शंस के अंदर जो इन्होंने गारंटियां दी, आज हिमाचल प्रदेश की हर दीवार के ऊपर वो गारंटियां छाया हैं और हर किसी के मोबाइल के ऊपर उनके वीडियोस हैं। परंतु पिछले कल जो चुनाव घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया, उसमें गारंटियों से सरकार ने तौबा कर ली। अब मेरा सवाल है कि वो गारंटियों से तौबा करके और अब लिखा है इरादे, इरादे और वायदे, 4 महीने में बदल गए। अरे कॉरपोरेशन में भी तो गारंटियां करते। जब पहली गारंटियां इनकी चल गई और उन गारंटियों के ऊपर हिमाचल प्रदेश की जनता ने विश्वास कर लिया और इन्होंने 40 दिन में उसको विश्वासघात में बदल दिया और ये कांग्रेस पार्टी को और सरकार को समझ आ गया कि शिमला की जनता समझ चुकी है कि गारंटियां तो हुई फेल, अब तो केवल इरादे और वायदे बोल करके काम चलाना पड़ेगा। यही व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। यानी 22 लाख बहनें 1500 रुपए महीने का इंतजार कर रही और इन्होंने कहा कि और कौन सा परिवर्तन हुआ भाई। दूसरी बात, लगभग 25 साल लगातार कांग्रेस के नेतृत्व वाली कॉरपोरेशन शिमला में रही, तो इनसे ढली की टनल नहीं बनी। एक टेन्योर के अंदर, ब्रिटिश काल के अंदर जो टनल बनी थी उसके पैरेलल उससे बेहतर, उससे सुंदर टनल 54 करोड़ रुपए में बना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दे दी। इन्होंने तो अभी कोई और वायदा नहीं किया कि हम और कोई टनल बनाएंगे। 25 साल इनकी कॉरपोरेशन रही। हर गर्मियों के अंदर लोक संपर्क विभाग ये एडवर्टाइजमेंट निकालता था कि शिमला में पानी की कमी है और टूरिस्ट जरा संभल के आए। 70 करोड़ रुपए लगा करके और बहुत आलीशान स्कीम को एक टेन्योर में पूरा करके जनता के लिए समर्पित किया। देयर इज अ डिफरेंस 2018 और 2022, 2017 से पहले पानी की क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। और यहां पर ही नहीं, 1800 करोड़ रुपए का नया प्रोजेक्ट उसको हमारी सरकार ने शुरू कर दिया। केंद्र सरकार का पूरा पैसा माकूल उसके लिए उपलब्ध है और आने वाले समय में प्रतिदिन शिमला को पानी माकूल मात्रा में मिलेगा। वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की करनी है। अब बताएं,
स्मार्ट सिटी लेकर के कौन आया? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रहे 6500 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी, और उसके माध्यम से कितना परिवर्तन आज दिखाई देता है। और उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो ऑनगोइंग है, जिनको पूरा करना है। पर्वतमाला प्रोजेक्ट वो आदरणीय मोदी जी से आया 1500 करोड़ रुपए का रोपवे, जिसके अंतर्गत लगने भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि हम क्लीन ग्रीन सिटी की बात कर रहे हैं, हम पर्यावरण को बचाते हुए और एक बेहतर कॉरपोरेशन एरिया उसको डेवलप कर रहे हैं, तो हमारे पास रीजन टू से, क्योंकि बीजेपी ने किया है और बीजेपी करेगी। कांग्रेस ने 25 साल में किया नहीं, और आज वो उन गारंटियों से भी पीछे हट गए जो गारंटियां उन्होंने अभी 4 महीने पहले झूठी गारंटियां देकर के सत्ता प्राप्त की। आज वो उससे पूरी तरह से मुकर गए और लिख सकते थे भाई कामयाब हो चुके हैं गारंटी के नाम पर, अब इरादे और वायदे क्यों लिखे? और वो इरादे और वायदे भी स्पष्ट नहीं, उसका भी उन्होंने कोई सोर्स नहीं बताया कि वो कहां से उसके लिए प्रावधान करने वाले हैं और कैसे उसको करने वाले हैं। उस दिशा के अंदर भी उन्होंने कोई और अपना इरादा भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया। चुनाव के समय के अंदर परिवर्तन ये शब्द शायद उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर दायित्व परिवर्तन समय समय पर होता है। आदरणीय सुरेश कश्यप जी ने बेहतरीन भूमिका अपनी निभाई। हमारे यहाँ कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ये परिवर्तन हुआ और कॉरपोरेशन चुनाव भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लीडरशिप के लिए रूटीन मैटर है। और ये कॉरपोरेशन चुनाव एक कॉरपोरेशन का नेशनल लेवल के डिसीजंस को प्रभावित नहीं करता है, और शिमला कॉरपोरेशन का चुनाव आज भी आदरणीय सुरेश कश्यप जी के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है। ये मैंने पहले दिन भी स्पष्ट किया था और आज पुनः उसको स्पष्ट कर रहा हूं। मैंने बड़ा स्पष्ट किया, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की जो सत्ता प्राप्ति है उसका आधार केवल और केवल झूठी गारंटियां हैं, और मैं उसको ऑथेंटिकेट करके आपके सामने रख सकता हूं। जो बहनों का वोट परसेंटेज है दैट हैज गॉन अप 4% अबव, जो पहले कभी नहीं हुआ हिमाचल के इतिहास में, और वो 1500 रुपया जो प्रति बहन को देने की गारंटी है उसके कारण बहनों का पोल परसेंटेज बढ़ा, और वो कांग्रेस की विक्ट्री का कारण है। और जनता उसके बाद भी और पहले भी ये बात अच्छे से समझ रही थी कि जयराम ठाकुर सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में और केंद्र की सरकार से सहायता लेते हुए जो काम किए वो अद्वितीय हैं, उससे पहले ना हुए ना आगे उतने काम हो पाएंगे। इसलिए वो एक पर्टिकुलर पीरियड रहा जिसके अंदर वो अपनी गारंटियों को भुनाने में कामयाब हुए। इंक्वायरी कराएंगे, उनकी सरकार है, कराएंगे, पता लग जाएगा। आज जो परिवर्तन दिखाई देता है, क्या हिम्मत हुई उनकी कि कभी वो टनल बना लेते? प्रदेश में उनकी सरकार रही, केंद्र में उनकी सरकार रही, कॉरपोरेशन में उनकी सरकार रही, ढली में जाम लगते रहे, हु बॉदर्ड? पानी के लिए पीलिया फैलता रहा, उनकी सरकार के अंदर पीलिया फैला, उनके मुख्यमंत्री थे, किसने चिंता की? आज तो नहीं फैला। ये परिवर्तन है और सबको दिख रहा है, ओपन आई से दिख रहा है। हम एक बात बड़ी स्पष्ट कह सकते हैं कि शिमला कॉरपोरेशन के अंदर कांग्रेस पार्टी केवल ये मान करके चल रही है
कि हम सत्ता के दम के ऊपर और कॉरपोरेशन की सत्ता को लेने के जा रहे हैं। परंतु शिमला की जनता 4 महीने के अंदर समझ चुकी है कि सरकार हाथ खड़े कर चुकी है। और पिछले कल जो इनका घोषणा पत्र है जो इन्होंने जारी किया है, उस घोषणा पत्र को और इरादे और वायदे के नाम से जारी किया, गारंटी के नाम से जारी नहीं किया। बता दिया इन्होंने कि हम ये इरादे और वायदे लिख रहे हैं, ये कोई गारंटी नहीं है। जब गारंटियां फेल हो गई तो इरादे और वायदे कैसे पास होंगे। आपके माध्यम से मैं शिमला कॉरपोरेशन एरिया की प्रबुद्ध जनता मतदाता से प्रार्थना करना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में और बदलता हुआ शिमला सबने देखा है, और वो जो बदलता हुआ शिमला है उसको भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ाएगी। और हमारा विश्वास है कि केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार का सीधा सीधा लाभ कॉरपोरेशन शिमला को विकास के मामले में पूर्व की भांति मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे इतनी बात आपसे साझा करनी थी। आपका बहुत बहुत आभार।